अच्छा, तो ये वाला है डीप लर्निंग का मॉडल जिसमें डायबिटीज़ की प्रिडिक्शन की है। डाटा कहाँ से आया है वो खैर बाद की बात है। तो अभी फ़िलहाल ये वाली चीज़ करते हैं। पहले मैंने क्या किया कि दो मॉडल्स बनाए, एक ही हिडन लेयर रखी थी मैंने उसमें। और उसमें नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स कितने थे वो पता नहीं, मुझे याद नहीं। खैर आगे चलते हैं। एक मॉडल था उसको 10 इपॉक्स के लिए रन किया, दूसरा मॉडल था उसको 50 इपॉक्स के लिए रन किया। तो इस तरह करके कुछ रिज़ल्ट आ रहे थे, और सेचुरेशन और नॉट मच चेंज इन ट्रेनिंग और वैलिडेशन इस तरह से। तो इसी तरह से ना मैंने हाइपर पैरामीटर्स काफ़ियों के चेंज किए और फिर डिफरेंट चीज़ें ट्राई की। दो हिडन लेयर्स डाले, नोड्स उसमें 32 प्लस 24 थे। फिर एक और मॉडल था उसमें 32 प्लस 24 प्लस 32 3 हिडन लेयर्स थी। 10 इपॉक्स के लिए चलाया और फिर इस तरह से ट्रेनिंग और वैलिडेशन के ग्राफ्स आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स पर लेयर्स मैंने चेंज किया, तीन हिडन लेयर्स डाली, इसमें 64 हैं तीनों में, इसमें 128 हैं और इसमें एक वेरिएशन है उनमें। तो इस तरह का रिज़ल्ट आया। ठीक है, फिर मैंने उसमें बैच साइजेस भी चेंज किए, 16 32 64 128। ठीक है, तो इस तरह करके कुछ ग्राफ्स बन रहे थे। यही चीज़ें मैंने डिफरेंटली ट्राई की। फिर मैंने एक और यार कौन में, तो मैंने डिफरेंट चीज़ें जब ट्राई की ना, तो मैंने ऑप्टिमाइज़र्स जो होते हैं उसके वो लॉस वैल्यूज़ वाले जो होते हैं, आर एम एस प्रॉप, एडम एस जी डी, एडा डेल्टा, ये सारे मैंने ट्राई किए और इनके लिए मैंने कोड भी लिखा था। तो ये ऑटोमेटिकली इन चारों के थ्रू जा रहा था और फिर बेस्ट रिज़ल्ट उसने मुझे एडम पे दिए थे। और इसका पता नहीं, मैं ग्राफ लगाना भूल गया। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी चेंज नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स पर लेयर। और तीन ही लेयर्स थी उसमें, मैंने 8 से लेके 28 तक नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स किया था, स्टेप साइज़ 4 रखा था। उसमें से देखो 27,000 कम्बिनेशंस बनती हैं, 30 × 30 × 30 अगर हर लेयर में क्या कहते हैं, मैंने पता नहीं किस तरह से कैलकुलेट किया था, लेकिन खैर इतनी बन जाती हैं उसकी। हाँ, ये 128 - 8 और स्टेप साइज़ 4 रखो ना, तो इसको डिवाइड कर दो हर लेयर में, यानी कि 30 डिफरेंट न्यूरॉन्स आ सकते हैं, 30 डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स आ सकते हैं। 30 नहीं, लेकिन पहला 8 से स्टार्ट होएगा, फिर 12 पे जाएगा, फिर 16 पे जाएगा, इस तरह के 30 आ सकते हैं हर लेयर में। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई की और मैंने खाली इसको 30 ट्रायल्स के लिए रन किया था, क्योंकि ज़ाहिर है 27,000 के लिए रन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। फिर उसका कुछ रिज़ल्ट आया और ये सारा मैंने कोड के थ्रू किया था ऑटोमेटिकली। और कोड ने ना मुझे ये 40 + 88 + 112, 29 ट्रायल्स में से ना इन तीन नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स पे बेस्ट रिज़ल्ट आ रहे थे। फिर आगे चलते हैं। नंबर ऑफ़ लेयर्स के लिए मैंने किया था उसमें 8 लेयर्स, नौ एक इनिशियल लेयर मैंने दे दी थी और 8 हिडन लेयर्स दी थी, तो उस पर बेस्ट रिज़ल्ट आ रहे थे। इसके बाद और भी अभी मैं कर रहा हूँ, बाकी सारे रिज़ल्ट्स भी कर रहा हूँ। उसमें मैंने ये किया था कि डिफरेंट नंबर ऑफ़ लेयर्स भी लगाई थी और साथ में उसको कंबाइन भी कर दिया था मैंने, डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स पर लेयर्स, वो इसमें हुआ था, वो लंबी चीज़ है। फिर ये सारी चीज़ें करके मैंने ना मॉडल को रीबिल्ड किया, फिर उसमें ड्रॉप आउट वाला मेथड भी लगाया जिसमें कुछ न्यूरॉन्स बंद हो जाते हैं। ये पहले विदाउट ड्रॉप आउट के रिज़ल्ट थे, फिर विद ड्रॉप आउट के रिज़ल्ट थे। और इस तरह करके ना ये एक रिज़ल्ट आ रहा था कि जिसमें ओवर फिटिंग भी नहीं हो रही थी, लेकिन काइंड ऑफ सैचुरेशन शो हो रही थी। और बस ये सारी चीज़ें मैंने उसमें ट्राई की हैं। 3 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई।